Hello, my dear student of Standard 6th, and today I am going to do the second part of chapter number 3. Okay, so let us begin. See, the topic is given the economic life in the Harappan civilization. So, in this part, we are going to see कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे उनकी लाइफ कैसी थी, वो लोग क्या करते थे, यूजुअली हमारी लाइफ उनकी लाइफ से कैसे अलग है, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वन. Now, people of the Indus Valley civilization were engaged in the various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. Okay, so these are the main activities like agriculture जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं. लाइव स्टॉक रियरिंग मीन्स हम लोग एनिमल्स को पालते हैं. ट्रेड जो हम लोग परचेज सेल्स करते हैं. एंड silk industry. In agriculture, they produce crop like wheat, barley, peas, sesame, mustard and etc. So all these are the agriculture product जो लोग produce करते थे. They used to plug the land. They rear the animals like cows, buffalo, goat and bullocks. So usually these are the animals जो आज भी exist करते हैं and at that time they are also there. They were engaged in the internal as well as international trade. Historians believed that cotton cloth producer used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of this, people living were also involved in professions like pottery, metal, beadwork, and sculptures. So इट इज़ एज्यूम डेट जैसे आज हमारे कंट्री के अंदर भी बिजनेसेस होता है, कंट्री के दूसरे कंट्री में भी हमारा बिजनेस होता है. सेम थिंग हैपन एंड एट द टाइम द मेन कल्चर वेयर मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट. ओके, एंड इंडियाज कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री इज़ वेरी फेमस एंड पोट्री वर्क स्पेशली मेटल वर्क, बीड मेकिंग जिसमें हम लोग जो मोती वोती सब लगाते हैं ना हम लोग, जैसे अंगूठी में सब आता है एंड ऑल डेट. स्कल्पचर जिसमें हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं एंड ऑल डेट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी थी. थोड़ा जूम कर लेते हैं. ओके, थोड़ा इमेज को भी एडजस्ट. डन. सी, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वेयर एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग. सो बेसिकली नॉर्मल का लोगों का नॉर्मल प्रोफेशन क्या होता था, एग्रीकल्चर करना और एनिमल्स को पालना. पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव wheat, barley, millet, peas, sesame, date, palm, etc. in their diet. So usually ये लोग वो डाइट कंज्यूम करते थे. ओके, जो आज जैसा ही लगभग. ड्यू टू द पेस्ट्रोलिज्म, डेट मीन्स कैटल रियरिंग, pastoralism. Okay, I don't know how to pronounce it. Their diet consisted of milk and milk product also. So usually एनिमल्स घास चारा चरते थे और उनका जो डाइट था यूजुअली मिल्क बेस्ड था, जो एज यूजुअली आज भी वही है. अ फिशिंग हुक आर ऑल्सो फाउंड इन द रिमेनेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. फिशिंग हुक क्या इंडिकेट करेगा कि वो लोग ज़रूर फिशेस भी कैच करते होंगे. सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूडेड फिश ऑल्सो. तो उनके खाने में फिश भी रहा होगा. नाउ वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम. अटायर मतलब गेटअप के लिए क्या पहनते थे. ऑन द बेसिस ऑफ द स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मूर्तियाँ मिली है उसमें हमको उनके अटायर का आइडिया मिलता है. मैन एंड वुमन वेयर वॉर टू क्लोथ्स. दे वॉर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट. इन द अपर पार्ट दे wrapped द शॉर्ट which which came down from the shoulder. They mainly used cotton clothes. So इस तरह के वो लोग कॉटन कपड़े पहनते थे, एक नीचे और एक ऊपर, और बताया गया है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आता था. They were also familiar with the woolen clothes. So ऑफकोर्स ठंड के मौसम में वुलन क्लोथ्स ही काम में आते हैं. As the needles made of metal of the ivory have been found. नीडल मतलब जो सुई होती है जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं, वो भी फाइंड आउट हुई है. वी कैन एज्यूम डेट दे वर स्टिचेस क्लोथ. मतलब वो भी कपड़ों को सिलते होंगे.
ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉर अनस्टिचेस क्लोथ। तो अनस्टिचेस क्लोथ यानी सिर्फ लपेट लेना, लेकिन स्टिचेस क्लोथ में क्या होता है, जॉइंट होता है। People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelet were worn by the woman as well as men. तो नेकलेस, रिंग, फिंगर्स, हैंड ब्रेसलेट आज भी ये लोग सब पहनते ही हैं, उस टाइम पे भी पहनते थे। एंड मैन वुमन दोनों पहनते थे। वुमन वॉर ज्वेलरी लाइक बैंगल, ईयरिंग, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स एक्सेट्रा। सो ये सब फीमेल्स पहनती थी। दिस ऑर्नामेंट्स वेर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। ओके, सो प्रीशियस यानी कीमती जो पत्थर होते हैं, लाइक डेट। नाउ पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल ऑफ द अर्थनवेयर, कॉपर एंड ब्राउन। सो जो उनके बर्तन होते थे जो खाना पकाने के काम में आते थे, वो यूजुअली वो लोग या तो कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर मिट्टी के बनाते थे। एंड फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जाती है। दिस इंक्लूडेड द यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, अर्थन मग, मेटेलिक पोट, सॉसर, कैजर होल एंड एक्सेट्रा। ये सब मतलब बर्तन के अलग अलग टाइप्स हैं। People of the Indus Valley civilization made special types of toys from their children. बच्चों के लिए भी वो लोग खिलौने बनाते थे, ओके, विच इंक्लूडेड बर्ड शेप विसल। ओके, सो एक बर्ड शेप का कुछ ऑर्नामेंट आता है और उसमें आप फूक मारो तो सीटी बजती है। इससे बच्चे खुश होते होंगे एट ए टाइम। आज तो कोई ना खुश हो। रेटलर्स, कैरेज, कार्ट, मार्बल्स, toys in the shape of the birds, animals, and men and women. In the way creativity of the artistry of these people expressed in this toy। तो ये जितनी भी अपनी आर्टिस्टिक वर्क था, ये अपने टॉयज से दिखा सकते हैं। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्री वेर सीन हियर। उन लोगों ने कुछ ऐसे टॉयज बनाए थे जिसमें एनिमल अपना सिर हिला रहा है और एक बंदर है वो जो पेड़ पे चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है पता नहीं। ओके, ये थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। सो क्लास, यहाँ पे लिखा है रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल। तो रिलीजन वाइज वो कैसे जीते थे। फ्यूनरल मीन्स जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ होती है, तो उस सेरेमनी को हम लोग फ्यूनरल्स कहेंगे, ठीक है। We get information regarding the religious life of Harappan civilization from the idol and posture. So हमको उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में कैसे पता चलेगा, उनकी आइडल्स यानी जो लोगों ने जो मूर्तियाँ बनाई थी एंड जो उनके मूर्ति में जो भी उन लोगों ने सेव किया है एंड ऑल डेट। अमोंग द आइडल एक्सकवेटेड, द आइडल ऑफ मत्राका देवी हैज़ बीन फाउंड। सो उनकी कोई वो किसी देवी को पूछते होंगे। सो मत्रका देवी, मत्रक देवी भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते होंगे। हिस्टोरियन कंसिडर्ड इट एज द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। तो मत्रका देवी उनके लिए धरती माँ थी एंड उसकी वो लोग पूजा करते थे, ओके। इट मीन्स पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन्स, फूड एंड वाटर। है ना, ये बात तो सही है, क्योंकि अर्थ से ही हमको सब मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलता है, पानी मिलता है, तो हमको तो मतलब पूजा करनी भी चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल, नाग देवता, स्वस्तिक एक्सेट्रा। सो इसके अलावा वो लोग ट्रीज की भी पूजा करते हैं, अगेन वेरी गुड थिंग, है ना, हमको भी करनी चाहिए। एंड एनिमल्स की पूजा करते हैं, नाग देवता की भी पूजा करते हैं, एंड वो स्वस्तिक निशान होता है ना, यूं 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 जाता है, हम लोग घर पे बनाते हैं लाइक डेट। रिमेन्स ऑफ वर्शिप फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल एंड कालीबगान। कालीबगान अगेन इट इज़ इन राजस्थान एंड लोथल इन अहमदाबाद, गुजरात। नाउ पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड बॉडी। सो डेड बॉडी को वो लोग जलाते थे, आजकल तो दफनाते भी हैं, पर वो लोग जलाते थे। ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ द अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेस। सो वही हम लोग एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, वो भी वो लोग करते होंगे। दे बरी द डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ द थिंग
with the dead body. It tells us how about their imagination that there is life after death. यानी वो लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, स्वर्ग लोग, नरक लोग, जो भी है, एंड कुछ चीज़ें डेड बॉडी के साथ जला दी जाती हैं. ओके. ओके नाउ, ओ थोड़ा जरा नीचे. हाँ. नाउ बिलो माई इमेज यू कैन सी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. तो उन लोग की लिखावट कैसी थी, वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे. नाउ डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कॉइन्स, seals, copper plates have been found from the remains of the Harappan civilization. तो हमको बहुत सारे कॉइन्स मिले, बहुत सारे सेल्स मिली एंड कॉपर की प्लेट्स मिली. आजकल के कॉइन्स से हम लोग देखते हैं ना, अभी कोई आज से 1000 साल बाद आज का कॉइन देखेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है. तो हाथ का निशान देखा समझ जाएगा ये 1 होगा, ये 2 होगा. तो उन लोग को पता चलेगा कि उस टाइम के लोगों की उंगलियाँ ऐसी होती होंगी एंड ये लोग इसे कॉइन मेल्ट करते हैं ऑल डेट. ओवर विच सम टेक्स्ट हैज़ बीन ट्रांसक्रिप्ट. ओके, सो उसमें कुछ लिखा हुआ था विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व मिस्टीरियस लैंग्वेज, है ना. उसको हम अनरिजॉल्व यानी जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, मिस्टीरियस यानी रहस्य में, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या लिखा है. एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अभी तक किसी ने कोई समझ नहीं पाया है. ऑल्दो दिस राइटिंग आर शॉर्ट वर्ड्स with mantras and joined words are found. Lot of attempts have been made decipher their script, but it has not been successful yet. अभी तक जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो सब लगे हुए हैं इसको लैंग्वेज को समझने के लिए, मगर इसको अभी तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है. कैसे करेगा, इतनी पुरानी लैंग्वेज है. Places of the Harappan civilization in Gujarat. Now we are only particularly going to discuss Harappan civilization from the Gujarat point of view. कि गुजरात में उसके कहाँ कहाँ पर हमने पार्ट्स देखे हैं. Big and small colonies of the Harappan civilization have been found in Gujarat like Rangpur, and Lothal in Ahmedabad district. So Rangpur and the Lothal is the main center. रोजड़ी जो श्रीनाथगढ़ में है इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लखाबवल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा, भागतलाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. किम रिवर में पहली बार सुन रहा हूँ. एनी हाउ, सो ये सब प्लेसेस के नाम आपको याद रखना है, इसमें कुछ और है ही नहीं. नाउ एंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. अब इस हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, है ना. तो ये लोग क्या मानते हैं, हिस्टोरियन बिलीव दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन एंडेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक एंड एक्सटर्नल इवेजन. सी हिस्टोरियन भी श्योर नहीं है. पहले तो इन्होंने कहा अर्थक्वेक, कोई मैसिव अर्थक्वेक आ गया होगा, सब दब गए होंगे, मर गए होंगे. देन ये लोग फ्लड की बात कर रहे हैं. अभी जो मोहनजोदारो मूवी थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी फ्लड ही बताया गया है कि फ्लड आया और अपने साथ सबको बहा ले गया एंड कीचड़ में पूरा का पूरा नगर दब गया. ये भी हो सकता है. एपिडेमिक क्या होती है, जैसे कि अभी कोरोना डिजीज फैल गई, वैसे कोई डिजीज उस टाइम पे फैल गई होगी और सब मर गए होंगे. ये भी तो हो सकता है ना. अदरवाइज एक्सटर्नल इवेजन यानी बाहर से किसी ने अटैक कर दिया और सबको फिनिश. सो टुडे हाउएवर फॉर टुडे हिस्टोरियन द एंड इट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च. अभी तक वो लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि एक्चुअल में एंड कैसा हुआ था एंड ऑल डेट. ओके, सो दिस इज योर लास्ट पेज एंड इन दिस, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा फॉर योर बेटर व्यू. सो नाउ द एशियन टेक्स्ट. नाउ हम लोग अगर एशियन टेक्स्ट की बात करें, कुछ पुराने जो लिखावटें हैं, तो उसमें पहला आता है ऋग्वेद एंड इट्स स्टडीज़. सो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे वेद होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. ओके, देर आर 4 वेदास. ओके, नाउ 4 वेदास आर देर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ओके, तो ये 4 हमारे वेद हो गए. ऋग्वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट. तो सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेदा. इट इंक्लूड
1028, that means 1028 hymns विच आर कॉल्ड सुक्तास। तो इसमें इतने सारे मंत्र दिए हुए हैं एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुक्तास कहेंगे। ऋग वेदा इज अ रिपोजिटरी ऑफ एन एंशिएंट नॉलेज, यानी इसमें पूरा पूरा नॉलेज दिया गया है पुराना। इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत इन द वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। तो ये कोई पुरानी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है जो आज की संस्कृत लैंग्वेज का कुछ अर्लियर वर्जन होगा। With the help of Rig Veda, we get information about the political, social, economic and religious life of Aryans. See, हमारे इंडिया में जो पुराने राजा महाराजा लोग थे ना, वो सब अपने आप को आर्यन मानते हैं। इसके बारे में हम लोग फर्दर स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे, बट उसको आर्यन सिविलाइजेशन से हम लोग ज्वाइन करते हैं। हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विद देयर रेलिक्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। सारे जितने भी हिस्टोरियन हैं जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, आर्कोलॉजी जो ज़मीन में से खोद के सब चीज़ें निकालते हैं, इन सब लोगों ने वेदास को बहुत डीपली स्टडी किया है ताकि हमको थोड़ा फ्यूचर के नॉट फ्यूचर, पास्ट के बारे में अच्छे से पता चले। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म, डेट मीन्स दो लोगों के बीच में जो बातें होती है ना, कन्वर्सेशन, इट इज़ लाइक डेट। अभी आपके टाइम पे तो शायद नहीं, बट हमारे टाइम पे पहले देर आर सर्टेन कॉमिक बुक्स वेयर देयर, चाचा चौधरी की, जहाँ पे दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो डायलॉग फॉर्म में होता है। नाउ इमेज के नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। देर आर रेफरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। सो नॉर्मल जो इंसान है उसकी लाइफ के बारे में भी ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किया गया है। देर आर रेफरेंस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गण सभा एंड समिति, गण सभा समिति, ओके, ये उस टाइम का व्यवस्था थी। गणराज्य यानी एक बड़ा किंगडम हो गया, सभा तो सब लोग असेंबली करते हैं, समिति यानी प्रॉपरली एक टीम होती है जो डिसीजन लेती है, तो इसके बारे में लिखा गया है। सभा इज स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति। सो समिति के जो अगर हम सबसे अगर देखें तो सभा इज ए स्मॉलर यूनिट और उसके ऊपर आती है समिति। हेड ऑफ द स्टेट सेट in it and discuss the important issues to the state and give justice. So the Samiti was elaborate body that elect the king. So समिति एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो किंग सेलेक्ट करती थी और वो अपने टाइम के जस्टिस प्रोवाइड करती थी, और आर्मी को भी वो लोग मैनेज करते थे। आर्मी चीफ एंड द प्रीस्ट वेयर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। सो ये लोग किंग बनाते थे। वन ऑफ द वर्क ऑफ द किंग वॉज गवेषणा, ओके, गवेषणा मीन्स वॉर। सो घोषणा भी हो सकता है, गवेषणा में प्रॉपर नहीं लगता है, युद्ध की घोषणा करना, ऐसा तो हम लोगों ने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा है, पर यहाँ पे गवेषणा थोड़ा प्रॉपर साउंड नहीं हो रहा है, घोषणा ही रख देते हैं, ठीक है। हम युद्ध की घोषणा करते हैं, समथिंग लाइक दैट, आप लोगों ने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में सुना होगा, गवेषणा ही रखते हैं, ठीक है। From Rig Veda, we get reference of battles between 10 kings on the bank of Ravi river. So ऐसे ही कुछ मतलब पुरानी बुकों में 10 राजाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया गया है। उसको युद्ध नहीं महायुद्ध कहेंगे, ठीक है। नाउ ऋग्वेदा अगेन मेरे इमेज के नीचे वाला पैराग्राफ। ऋग्वेदा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। आर्यंस लोग कैसे रहते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वो सब डिस्क्राइब करता है। वन ऑफ द यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज अ फैमिली। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके सोसाइटी में आपका जो फैमिली हो एक एलिमेंट है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से सोसाइटी बनती है। ऐसे बहुत सारे सोसाइटी से एक पूरा नगर बनता है ना, समथिंग लाइक डेट। सो उन लोगों ने फैमिली के बारे में अभी तक डिस्कशन किया हुआ है। द फैमिली सिस्टम इज अ पैरेंटल एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो उस टाइम पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता था। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेसेस। उस टाइम पे कोई ऐसी कास्ट नहीं थी जैसे कि ब्राह्मण कास्ट, क्षत्रिय कास्ट एंड ऑल डेट। सो ऑल वेर इक्वल इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में सबका स्टेटस क्या था, इक्वल था। आई थिंक वो टाइम सही था, आजकल तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। देर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। वुमन हैड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। सो फीमेल्स की इज्जत की जाती है, आज भी की जाती है। जो वेल ऑर्गेनाइज अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आज भी अपने घर में फीमेल्स को रिस्पेक्ट देते हैं, और हमको देनी भी चाहिए, ओके। हम लोग जो नवरात्रि करते हैं वो किसके मतलब लिए करते हैं, दुर्गा माँ के लिए करते हैं, ओके।
सो उन्हीं से वो शक्ति है, उनसे तो पूरा जगत चलता है। ओके, फेमिनिज्म was there and women were considered as co-worker in the presence of the yagna were essential। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने यज्ञ होते हैं तो फीमेल्स भी साथ में बैठती हैं, इसलिए उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। दे कुड ऑल्सो स्टडी, पढ़ते भी थे उस टाइम पे। अमोंग देम अल्पाला, लोपमुद्रा एंड घोषा एक्सेट्रा क्रिएटेड रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा। सो दिस आर द सम ऑफ द फीमेल्स कैरेक्टर जिन लोगों ने ऋग्वेदा के निर्माण में अपना हेल्प किया। गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वेर एडल्ट्स, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बच्ची छोटी है तो चाइल्ड मैरिजेस कर दिया, नहीं। वीमेंस जब बड़ी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, जब उनको लगता है कि शादी करनी है तो खुद डिसीजन लेते थे, इंक्लूडिंग फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस में लेके। मेंशन, अच्छा अब थोड़ा अगेन इमेज के नीचे वाला पैराग्राफ, मेंशन ऑफ द वर्शिप ऑफ नेचर आर फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो वो लोग जो नेचर की पूजा करते थे वो किस किस की पूजा करते थे? वर्शिंग ऑफ इंद्र, वायु, वरुण बोलते हैं जिसको, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो ये सब लोगों की वो पूजा करते थे। इंद्र यानी बरसात के भगवान, वरुण यानी हवा, अग्नि यानी फायर, और सूर्य तो हमको पता ही है क्या है। तो ये सब उस टाइम पे पूजा होती थी। देयर इज अ मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति द गॉडेस ऑफ इवनिंग। ओके, तो सुबह के टाइम पे जो देवी होती है उसको उषा कहा जाता है, एंड अदिति इवनिंग की गॉडेस है। ओके, सो इनकी भी पूजा की जाती थी। एंड द फाइनल पार्ट, cows and horses and bulls have been discussed at many places in the ऋग्वेदा। सो ये जो एनिमल्स हैं इनका भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हमको ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल, हॉर्सेज हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स। अश्व जिसको बोलते हैं, तो इन एनिमल्स का ज़्यादा बार नाम लिया गया है, स्पेशली हॉर्सेज। ओके, horses have been mentioned more times, which indicate the importance of the pastoralism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals। तो यूजुअली लोगों में झगड़े क्यों किस बात के होते थे? एनिमल्स को लेके ही होते थे। आजकल प्रॉपर्टी को लेके होते थे, उस टाइम पे एनिमल्स को ही प्रॉपर्टी समझा जाता था। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ केटल्स, है ना। मैंने कहा था ना कि वो लोग से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 काउस हैं। ओके, सो आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन। मेरे पड़ोसी के पास 20 काउस है तो वो अमीर आदमी है, समथिंग लाइक दैट। और मेरे बगल में एक है, उसके पास बिल्कुल कोई काउ ही नहीं है, चलो उसके पास एक बकरी है, गोट है, वो बिल्कुल गरीब है। ओके, सो पहले का सिस्टम ऐसा था, जिसके पास ज़्यादा एनिमल्स हैं वो रिच है, अदरवाइज पुअर। Animal husbandry was done collectively and agriculture was the secondary in the earlier ages of the ऋग्वेद age। So उस टाइम पे एनिमल्स को भी पाला जाता था और कलेक्टिवली देखा जाता था। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 जो मैं फिनिश कर रहा हूँ। होमवर्क फॉर यू, डेट इज दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स। So these are the 3 fill in the blanks you are supposed to fill, and there is true or false which you are supposed to complete. I hope आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। फ्रेंड्स, एज आई एम वर्किंग ऑन द पेपर स्टाइल, आई एम checking all the give reason, short question answer, brief question answer detail. Very soon I am going to bring some of the session, and in that we are going to discuss all the further parts. Thank you very much. Take care of yourself and listen, complete the homework.